आपकी ज़िंदगी के अंदर आपकी रिलेशनशिप में किसी नीड या कमी की वजह से आपकी ज़िंदगी में एक और पर्सन का इंट्रोडक्शन आया और वो थी हेलेन आंटी। हमारे लिए वो आपकी फ्रेंड थी, हमारे लिए हेलेन आंटी थी, लेकिन कहीं ना कहीं जाके वो आपकी रिलेशनशिप डेवलप हो गई और वो आपकी मैरिज में भी कहीं ना कहीं हल्का सा उथल पुथल हुई और तनाव आया। तो वो हुआ कैसे? इज इट बिकॉज ऑफ सम? नहीं, हेलेन आंटी की सब रिस्पेक्ट करते थे, मैं भी करता था। हेलेन आंटी के साथ मैंने फिल्म में काम भी किया, अपना तीसरी मंजिल में भी किया और ऐसे दोस्तों की तरह मिलते थे। हेलेन आंटी बहुत बड़े प्रॉब्लम में आई उनकी अपनी ज़िंदगी के अंदर तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आए और तो नेचुरली वो काम भी नहीं था, एज भी ऐसी हो रही थी उनकी कि उनको उस किस्म का काम उनको मिलना नहीं हो रहा था। तो शी केम टू मी और हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा था तो हमारा हुआ। तो मैंने उनको कुछ ही दिनों के अंदर कोई 3 पिक्चरें उनकी करवा दी, समझे, और अच्छी फिल्में में अच्छा रोल भी था, ये था, करा दिया। तो क्या उनका हो गया, तो उनका आना जाना शुरू हो गया, सब कुछ हो गया। अब नॉर्मली जब कोई आदमी ये ऐसा काम करता है तो कुछ एक्सपेक्ट भी करता है। शी वॉज यंग, आई वॉज ऑल्सो यंग, जो करता है। मगर मेरे का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, मैंने सिर्फ मदद के लिए किया था। तो शी स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग माई जेस्चर्स एंड माई एटीट्यूड और ऑल दैट। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि लव इज़ रूटेड इन रिस्पेक्ट। यू कैन नॉट पॉसिबली लव एनीबडी होम यू डोंट रिस्पेक्ट। किसी को भी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, और जिस दिन रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाता है उस दिन द रिलेशनशिप भी ख़त्म हो जाती है। तो वो जो रिस्पेक्ट जो था धीरे धीरे उनकी तरफ से वो लव में चेंज हो गया, समझे। और मैं भी था उस ज़माने में, मिलना जुलना शुरू हो गया। तो इट स्टार्टेड विथ एक रिस्पेक्ट और फ्रेंडशिप, इट रिस्पेक्ट। एंड जब मैं ज़्यादा घुस गया इसके अंदर तो फिर मैंने, प्रॉब्लम ये था कि उनका कोई था नहीं। उनकी एक मदर थी, टूटी, उनकी भी डेथ हो गई। एक भाई था, वो एल्कोहलिक था, वो भी चला गया। तो देयर वाज नोबडी। तो उस टाइम पे उसको छोड़ना मुझे ऐसा लग रहा था कि आई विल डिच कर रहा हूँ मैं, और निकल गया भाई कि मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस वक्त हमारे तो समझ के परे था। बिल्कुल। और नहीं, और मुझे ऐसा था कि अगर मैं यहाँ से निकला, इसलिए कि कोई भी ऐसा है कि भैया ठीक है, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे हैं, अब जो कुछ होना था तो हो गया, अब ठीक है, करेक्टेड मतलब ये कि ठीक है, यू गो योर वे, आई गो। तो वो मुझे करने में बहुत हुई थी, तकलीफ हो रही थी। तो मैंने कंटिन्यू किया और धीरे धीरे एक्सेप्ट हो गई ये चीज़। तो उस वक्त जब आपने एक्सेप्ट भी किया था तब मम्मी ऑब्वियसली एंड योर रिलेशनशिप एक टर्मोइल सा था, हम बच्चे थे, हमने भी कई झगड़े देखे हैं आपके। और ये भी जो है, ये मैंने कहा मम्मी से कि ये रिलेशनशिप है मेरा, ऐसा नहीं हुआ। तो कि उन्होंने डिस्कवर किया या किसी ने बताया? नहीं, मैंने खुद ने कहा, इसलिए कि मुझे भी अच्छा नहीं लगता था कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, बोल के जाना जो था। आई थिंक एक स्टेज के बाद जब आपने मम्मी से बात की होगी, जब मम्मी को पता चला, आपने शायद हमको भी एड्रेस करके बताया था। ऑब्वियसली उन्होंने ये तो नहीं कहा कि बहुत अच्छा किया, इसके लिए आपको कुछ अवार्ड मिलना चाहिए। पैक्ड अप एंड शी लेफ्ट आल्सो फॉर सम टाइम, आंटी क्या जाके रही। मगर ऐसा लगा, उनको भी ऐसा लगा कि ये मेरी ज़िंदगी से कुछ जान ही रहा है, मेरी किस्मत से कुछ जान ही रहा है, ये एक एक्स्ट्रा है। एंड आई मैनेज्ड इट।